राजा शांतनु से विवाह के पूर्व गंगा ने यह शर्त रखी थी कि आप मुझे जिस दिन किसी कार्य के लिए टोक देंगे, मैं जो भी कार्य करूंगी, मैं उसी दिन आपको छोड़कर चली जाऊंगी। भीष्म पितामह का जन्म शांतनु और गंगा के मिलन से हुआ था। शांतनु और गंगा दोनों ही पिछले जन्म में स्वर्गलोक में थे और एक दूसरे को जानते थे, और इंद्र की आज्ञा की वजह से ही उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। फिर पृथ्वी पर गंगा के घाट पर मिलने पर उन्होंने शादी का फैसला किया। फिर गंगा गर्भवती हुई और भीष्म पितामह को जन्म दिया। भीष्म पितामह का जन्म होने के बाद ठीक गंगा वहाँ से चली गई। शांतनु गंगा के प्रेम में इतने पागल थे कि वह राजी हो गए कि उनकी पत्नी बन गई। उनके शर्त को उन्होंने मान लिया। वो इतने पागल थे गंगा के प्रेम में, जो पत्नी के तौर पर बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब थी। फिर गर्भवती हुई और एक पुत्र को जन्म दिया। वह तुरंत बच्चे को लेकर नदी तक गई, उसे नदी में बहा दिया। शांतनु को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी पत्नी ने अपने पहले पुत्र को नदी में डुबो दिया। उनका हृदय फट रहा था, लेकिन उन्हें याद आया कि अगर उन्होंने वजह पूछी तो गंगा चली जाएगी। जो शख्स पहले खुशी और प्रेम में उड़ता फिर रहा था, वह दुख से जड़ हो गया और अपनी पत्नी से डरने लगा, मगर फिर भी वह गंगा से बहुत प्रेम करते थे। दोनों साथ साथ रहते रहे। गंगा ने एक और पुत्र को जन्म दिया। वह बिना एक भी शब्द बोले जाकर बच्चे को नदी में डुबो आई। शांतनु पागल हो उठे, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मगर वह जानते थे कि उन्होंने एक भी शब्द कहा तो गंगा चली जाएगी। दूसरे बच्चे, तीसरे बच्चे से लेकर 7वें बच्चे तक यह सिलसिला जारी रहा। शांतनु बुरी तरह आतंकित हो गए। वह अपनी पत्नी से खौफ खाने लगे, क्योंकि वह उनके नवजात शिशुओं को नदी में डुबो दे रही थी। जब 8वें बच्चे का जन्म हुआ तो शांतनु असहाय की तरह गंगा के पीछे पीछे नदी तक गए। जब वह बच्चों को डुबोने ही वाली थी कि शांतनु ने जाकर बच्चे को छीन लिया और बोले, अब बहुत हो गया, तुम यह अमानवीय हरकत क्यों कर रही हो? गंगा बोली, आपने शर्त तोड़ दी है, अब मुझे जाना होगा, मगर जाने से पहले मैं आपको कारण जरूर बताऊंगी। वशिष्ठ ऋषि का श्राप बताई गंगा ने। आपने वशिष्ठ ऋषि के बारे में सुना होगा। वशिष्ठ अपने आश्रम में रहते थे। उनके पास नंदिनी नाम की एक गाय थी जिसमें दैवी गुण थे। एक दिन 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ विमानों में बैठकर पृथ्वी पर छुट्टियां मनाने गए। वे वशिष्ठ के आश्रम से गुजरे और उन्होंने अविश्वसनीय दैवी गुणों वाली नंदिनी गाय को देखा। एक वसु प्रभास की पत्नी ने कहा, मुझे वह गाय चाहिए। प्रभास ने बिना सोचे समझे कहा, चलो वह गाय लेकर आते हैं। 1-2 वसुओं ने कहा, मगर यह हमारी गाय नहीं है, यह एक ऋषि की गाय है, हमें इसे नहीं लेना चाहिए। प्रभास की पत्नी ने जवाब दिया, कायर ही बहाने खोजते हैं, तुम गाय नहीं ला सकते, इसलिए धर्म को बीच में ला रहे हो। प्रभास की पत्नी को अपनी मर्दानगी याद आ गई और उसने अपने साथियों की मदद से गाय को चुराने की कोशिश की। जैसे ही वशिष्ठ को पता चला कि उनकी प्रिय गाय को चुराया जा रहा है, उन्होंने वसुओं को पकड़ लिया और बोले, ऐसा काम करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग अतिथि बनकर आए, हमने तुम्हारी इतनी खातिरदारी की और तुम मेरी गाय ही चुराना चाहते हो? उन्होंने वसुओं को श्राप दे दिया, तुम लोग इंसानों के रूप में जन्म लोगे और उसके साथ आने वाली सभी सीमाओं में बंध कर रहोगे। तुम्हारे पंख कतर दिए जाएंगे जिससे तुम उड़ नहीं सकोगे। तुम्हें इस धरती पर जीवन बिताना होगा, तुम्हें बाकी इंसानों की तरह पैदा होना और मरना होगा। जब वसुओं को पता चला कि मैं गंगा देवलोक में हूँ और मुझे इंसान के रूप में धरती पर जाने का श्राप मिला है, तो 8 वसुओं ने मुझसे प्रार्थना की कि कुछ ऐसा कीजिए कि हम आपके गर्भ से पैदा हों और इस धरती पर हमारा जीवन जितना हो सके उतना छोटा हो। गंगा ने अंत में शांतनु से कहा, मैं उनकी इस इच्छा को पूर्ण कर रही थी कि वे इस धरती पर पैदा हों, मगर उन्हें यहाँ जीवन बिताना ना पड़े। वे जल्दी से जल्दी इस श्राप से मुक्त होना चाहते थे।
इसलिए मैंने सातों को लंबा जीवन जीने से बचा लिया है। शांतनु, 8वें का जन्म आपने बचा लिया। जो प्रभास है, जिसका इस चोरी में मुख्य हाथ था, शायद उसे इस धरती पर लंबा जीवन जीना होगा। वह अभी शिशु है, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले जा रही हूँ। 16 वर्ष का होने पर मैं उसे आपके पास वापस ले आऊँगी। उससे पहले मैं यह सुनिश्चित करूँगी कि एक अच्छा राजा बनने के लिए उसे जो कुछ भी जानना चाहिए उन सब की शिक्षा उसे मिले। गंगा बच्चे को लेकर चली गई। शांतनु उदासीन और खोए हुए रहने लगे। वह राजा में दिलचस्पी खो बैठे। कभी महान राजा रहा इंसान एक निराश और हताश व्यक्ति बन गया था। वह निराशा में इधर उधर भटकने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। 16 साल गुजर गए। गंगा ने उन दोनों के पुत्र देवव्रत को लाकर शांतनु को सौंप दिया। देवव्रत ने खुद परशुराम से तीरंदाजी सीखी थी और बृहस्पति से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। उसने सबसे काबिल गुरुओं से हर चीज की शिक्षा प्राप्त की थी और अब वह राजा बनने के लिए तैयार था। जब शांतनु ने इस भरे पूरे युवक को देखा जो बड़ी जिम्मेदारियों संभालने के लिए तैयार था, तो उनकी निराशा दूर हो गई और उन्होंने बहुत प्यार और उत्साह से अपने बेटे को अपनाया। उन्होंने देवव्रत को युवराज यानी भावी राजा बना दिया। देवव्रत ने बहुत अच्छे से राजपाट संभाल लिया। शांतनु फिर से स्वतंत्र और प्रसन्न हो गए और वह फिर से शिकार पर जाने लगे और फिर प्रेम में पड़ गए। तो इस तरह से भीष्म पितामह का जन्म हुआ। ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं।